जी तो प्यारे वैसे दावत का इंतज़ाम तकरीबन मुकम्मल होने वाला है और जो है ना देगें माशाल्लाह तैयार हो चुकी हैं। 4 देगें माशाल्लाह पक चुकी हैं और 5वीं देग पक रही है अभी माशाल्लाह। जी तो प्यारे ये देखें आग लगी हुई है। भैया भाईजान क्या हाल है? ठीक ही वे। कितने देगे पका लिए हैं? 4 देगे पक गई हैं। अच्छा 5वीं बन रही है। अच्छा माशाल्लाह। सारी फीके हैं या मीठी भी है कोई? एक मीठी है, 4 बिरयानी की। अच्छा 4 बिरयानी है और एक मीठे चावलों की देग है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो प्यार वैसे बाहर का इंतज़ाम भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। असफिया चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा। असफिया चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा। और मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न पड़ी। अब अमल पूछते हैं हाय निकम्मा तेरा। अब अमल पूछते हैं हाय निकम्मा तेरा। आके दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके ये पूरी दुनिया कायनात बनी है। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके जब हमें कायनात मिली तो उसके साथ एक अजीम नेमत ज़िंदगी मिली है। तो ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद है। वो क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की इबादत, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करना। इसी को आला हज़रत ने फरमाया कि हम तो आका अलैहिस्सलाम के टुकड़ों पे पलते हैं। बज़ाहिर कोई इतना बड़ा अमाल नहीं है हमारे कि हमारी बख्शी हो जाए, लेकिन आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह हमारी शफ़ाअत फरमाना। इसलिए कहते ना कि मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न पड़ी। अब अमल पूछते हैं हाय निकम्मा तेरा। वाह क्या जू दो करम है शहे बदहा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब यानी महबूब वो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। यानी महबूब वो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन खालिक़िस समावाति वल अर्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अजमलिल अजमलीन अकमलिल अकमलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व औलियाइ उम्मतिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औलन नासि बियौमिल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया सलातन औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मालिक कायनात अल्लाह जल्ला व अला ने अपनी लाराब किताब कुरान पाक में इरशाद फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। इसका तर्जुमा ये है कि और अपनी रब की नेमत का खूब चर्चा करो।
बज़ाहिर हम अगर अपने जिस्म पर गौर करें तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म के अंदर ही काफ़ी नेमतें अता फरमाई हैं। देखना ये भी एक नेमत है, सुनना ये भी एक नेमत है, ज़बान से चखना भी एक नेमत है। इस तरह ये बाल हैं, अलगाज देखा जाए तो सार से लेकर पाँव तक एक एक रुआ रुआ हमारा वो अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। और ये ऐसी नेमतें जिसका इनकार भी नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर अब हम तो जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सही सलामत पैदा फरमाया है, अगर उससे नेमत के बारे में पूछोगे तो वो आपको सही मानो नहीं बता पाएगा। जबकि वो शख्स जो नाबीना है, वो शख्स जो सुन नहीं सकता, वो शख्स जो बोल नहीं सकता, वो शख्स जिसके मुंह में ज़बान नहीं है, वो शख्स जो चल फिर नहीं सकता, वो शख्स जो बात को समझ नहीं सकता, अगर वो इस बात को बयान करे, अल्लाह उसको कुव्वत गोयाई अता फरमाए तो वो बताएगा कि अल्लाह तबारक व तआला की इस नेमत का कितना, ये अल्लाह तबारक की कितनी बड़ी नेमत है। हम तो बग़ैर आंखों से देखते हैं, कानों से सुन लेते हैं, ज़बान से चख भी लेते हैं, टेस्ट वगैरह कर लेते हैं, तो ये वो नेमत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म पर अता फरमाई। इसके अलावा हवा, ज़मीन, आसमान, अलगज़ पूरी दुनिया, ये हर एक ज़रा ज़रा अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। लेकिन इन सबसे बड़ी नेमत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को जो सबसे बड़ी नेमत अता फरमाई है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को नेमत इज़्म और नेमत कुबरा कहा जाता है। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वजह तख़लीक़ कायनात है। अगर अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस को पैदा ना फरमाता तो ना ये 7 ज़मीनें होती, ना 7 आसमान होते, ना ये जहान होता, ना ये कायनात होती, ना चरिंद होते, ना परिंद होते, ना दुनिया की ये रौनक होती, ना दुनिया की रंगीनी होती। ये सब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जश्न विलादत का सदका है, हुज़ूर की आमद का सदका है। अगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में ना आते तो कुछ भी ना होता। आला हज़रत फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अब यहाँ जान से मुराद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। बाद शेर को यूँ भी समझते हैं कि बंदे को अच्छा खाना पीना चाहिए ताकि सेहत बन जाए, जान है तो जहान है। शेर का इतलाक़ इस चीज़ पर करते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है, बल्कि शेर इस यहाँ जान से मुराद वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। आज़म चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक नात निगार गुजरे हैं, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ के अंदर बड़े तारीफ़ी कलिमात इरशाद फरमाया करते थे। और इसी तरह आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह और पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, काफ़ी सारे बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नातें लिखी हैं। और ये नात पढ़ना, हुज़ूर की सना खानी करना, ये सहाबा से भी साबित है। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। फरमाते हैं व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, या रसूलल्लाह आप जैसा हसीन मेरी आँख ने देखा ही नहीं। आगे फरमाते हैं व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, आप जैसा हसीन, आप जैसा खूबसूरत, आप जैसा सोना किसी माँ ने, किसी औरत ने जना ही नहीं है। और आगे फरमाते हैं खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, गोया कि आपको बेऐब पैदा किया गया है। और आगे फरमाते हैं कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा, गोया कि आपको तो ऐसे पैदा किया गया जैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते थे। यानी बाकी अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया है, लेकिन उनकी मर्जी नहीं पूछी। जबकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस को जब पैदा फरमाया तो हुज़ूर ने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको पैदा फरमाया। और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले नबी हैं, लेकिन अगर हकीकतन देखा जाए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वो सबसे पहले है। आने में जो तरतीब है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातमुन नबिय्यीन बनकर आए, सबसे आखिर में आए। और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब मिट्टी को गूंदा जा रहा था, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते मैं उस वक्त भी नबी था। यानी आमद तरतीब के अतबार से आखिरी नबी हैं।
लेकिन तख्लीक के एतबार से नबी अव्वल हैं, यानी पहले नबी हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। यानी जितने चांद सितारे सूरज सब रोशनी कहाँ से हासिल करते हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से। ये जो चांद तारों को रोशनी मिलती है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों का सदका है। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं ना कि जिनके कदमों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसकी दो बूंद को सरोसल सबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों का आका हमारा नबी। और आगे फरमाते हैं कि ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं। अब यहाँ ठंडा ठंडा और मीठा मीठा से क्या मुराद है? जब आबे कौसर हम पिएंगे ना इंशाल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके, वो ठंडा भी होगा मीठा भी होगा, लेकिन वहाँ पिलाने वाले कौन होंगे? आका इनामदार महबूब परवरदिगार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो गया ये सारे वाक़यात बयान करना, असल मकसद क्या होता है? हुजूर की सीरत को बयान करना। हर साल लोग मिलाद करते हैं और कुछ कहते हैं दलील भी होनी चाहिए कि भाई ये कहाँ से साबित है। ऐसे तो नहीं वो आप मुँह उठा के हम जो है वो आका का मिलाद मनाना शुरू कर देते हैं। हर दफ़ा हम जवाब देते हैं, इस बार मामला उलट है। हम हर दफ़ा कहते हैं कि जी देखें इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पूरा बाब बांधा है बुखारी शरीफ के अंदर। हज़रत शेख मुहक्किक अलल इतलाक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बाब बांधा है। इस तरह इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह बुजुर्गों के नाम लेते जाते हैं और दलील देते जाते हैं। लेकिन इस बार ये है कि जो लोग कहते हैं कि मिलाद मनाना ये सहाबा ने नहीं मनाया तो हम नहीं मनाएंगे, सहाबा ने ये नहीं किया तो हम ये नहीं करेंगे। सहाबा भी हुजूर का मिलाद मनाया करते थे, लेकिन ये जो मुरवज्जा हम जिस तरह करते हैं इसका उसका तरीक़ाकार अलग था। जिस तरह हम मिलाद करते हैं इस तरह एक आलिम बादशाह गुजरा जिसका नाम है अबू सईद मुजफ्फर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उन्होंने ये तरीका राज किया मिलाद मनाने का और उन्होंने कहा कि आप ना हुजूर की शान पर एक किताब लिखो, हुजूर की सीरत पर एक किताब लिखो, हुजूर की सिफात करीमा पर एक किताब लिखो। तो उस वक्त एक शख्स था जिसका नाम है इब्न दहिया, तो उसने किताब लिखी जिसका नाम है अत-तनवीर बिमौलिद बशीर व नज़ीर। इस किताब के लिखने पर उस बादशाह ने, आकिल बादशाह ने, आलिम बादशाह ने इब्न दहिया को 1000 अशरफियों का इनाम अता फरमाया था। तो ये जो हमारा तरीक़ेकार है ये बाद में राइज हुआ है, मानते हैं। लेकिन कहते हैं जब हुजूर मक्का शरीफ के अंदर आए थे तो सहाबा ने मिलाद नहीं मनाया। ये बताओ जब हुजूर मक्का में तशरीफ़ लेकर आए थे उस वक्त कितने सहाबी थे? ऐलान नबूवत तो 40 साल बाद किया है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो इस दुनिया में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा और आपकी जो अज़वाज होनी थी और आपके जो करीबी रिश्तेदार थे उनके अलावा फिल वक्त, क्योंकि ऐलान नबूवत नहीं किया तो किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। तो उस वक्त कुफार थे, उन्होंने मिलाद वाकई नहीं मनाया क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे। जब मुसलमान होते तभी वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाते। मिलाद का असल मकसद क्या होता है? मिलाद का मकसद होता है कि हुजूर की सीरत के बारे में हम जानें कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कितने शहजादे हैं, कितने शहजादे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कम बेश 23 साल की उम्र में जो तबलीग दीन का काम किया वो किस तरह किया, और जब आका अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वात किए उनका क्या अंदाज़ था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तालीमात हैं कुरान और हदीस में वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लोगों तक पहुँचानी है। तो सबसे पहले यह है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ा जाए। आज हम कहें कि मैं बड़ा आशिक रसूल हूँ, हम सब कहीं आशिक रसूल हैं, लेकिन हमारे चेहरे पर दाढ़ी ना हो, ये कैसा आशिक रसूल है। और फिर कहें आशिक रसूल होने का दावा करें, नमाज एक ना पढ़ता हो, फिर कहें आशिक रसूल है। फिर कहें कि मैं दावा करूँ आशिक रसूल हूँ, झूठ बोलता हो, फिर कहें आशिक रसूल है। ग़ीबत करता हो, फिर कहें आशिक रसूल है। लोगों का हक दबाता हो, फिर कहें आशिक रसूल है। तो उसको आशिक रसूल तो कोई नहीं कहेगा। तो
जब इश्क किया है हुजूर से तो हुजूर से मोहब्बत के कुछ तकाजे हैं। मुहिब के लिए महबूब की हर हर अदा को अपनाना वाजिब है। हुजूर महबूब हैं, हम मुहिब हैं, मोहब्बत करने वाले। महबूब जिससे मोहब्बत की जाए वो आका अलैहिस्सलाम की ज़ात है, और हम क्या है, मुहिब्बीन, मोहब्बत करने वाले। तो हम पर यह लाजिम है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के वो ख़ास बातें जो हुजूर के साथ ख़ास हैं, उसके अलावा जिनकी हुजूर ने तालीमात इरशाद फरमाई है वो हम पर लाजिम है। जिस तरह के नमाज है, आज आप देखिए मसाजिद बड़ी खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाई जा रही हैं, मार्बल लगाए जा रहे हैं, तरह तरह के डिज़ाइन नक्शे बनाए जा रहे हैं, लेकिन नमाजी काम होते हैं। वजह क्या है कि सिर्फ ज़ाहरी जो आर्टिफिशियल खूबसूरती है उस पर तवज्जो ज़्यादा है, अंदर तवज्जो नहीं दे रहे हम। इकबाल ने कहा था ना कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों से नमाजी बन ना सका। यानी साल गुजर गए हैं, मसाजिद बनती जा रही हैं, घर के करीब अब तो मसाजिद हैं। पहले के दौर में मस्जिद भी दूर हुआ करती थी, उस वक्त भी जमात वाजिब थी, आज भी जमात वाजिब है। बेला हुज़ूर शरीफ जमात का तारिक, जमात को छोड़ने वाला मलऊन है, उस पर लानत की गई है। लेकिन हमारी रोज़ाना जमात तो अलग बात है, नमाज कज़ा हो रही होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता, और हम दावा करते हैं हर साल मिलाद पे कि हुजूर के आशिक हैं। तो आज के इस मुख्तसर महफिल के अंदर जो हमारा सबक है, जो हमने सीख कर जाना, वो क्या जाना कि हम आज के बाद कोई नमाज कज़ा नहीं करेंगे। नियत करते हैं इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। ये हुजूर से मोहब्बत का पहला करीना है। सर्दियाँ आ रही हैं, क्योंकि सर्दियों में आपको पता है जो फजर की नींद होती है वो बड़ी मीठी नींद होती है। शैतान भी कहता है सो जा भी काफ़ी देर है, और फिर जब आँख खुलती है तो दिन चढ़ा होता है। तो इस जितनी मुश्किल होगी आपको इबादत करने के अंदर, उसका सवाब उतना ज़्यादा होगा। क्यों? अफ़ज़लुल इबादती अहमजुहा, यानी सबसे अफजल इबादत वो जिसके अंदर तकलीफ़ ज़्यादा हो। और याद रखिए तकलीफ़ उतनी होती है जितनी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अंदर कैपेसिटी रखी है, जितनी हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसीबत भी उतनी ही नाज़िल फरमानी है। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, किसी भी नफ्स, किसी भी जान पर इस कदर मुशक्कत नहीं डाली जाती मगर ये कि जिसकी वो ताकत रखता हो। यानी जिसकी ताकत रखता है मुसीबत वही नाज़िल होनी है। तो आज हम बजाय लोगों को अपनी परेशानियाँ, हालात, मुसीबतें बताने के हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करें। तो आपको पता है बरोज़ क़यामत जब मैदान माशर लगेगा तो 50,000 साल का वो एक दिन होगा, और उलमा फरमाते हैं 25,000 साल इंतज़ार में गुजर जाएंगे। 50,000 साल का इतना बड़ा दिन और 25,000 साल सिर्फ इंतज़ार में गुजर जाएंगे। अब लोग कहेंगे जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम को नाराज़ किया, माज़अल्लाह आका अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर नहीं आए, वो भी कहेंगे कि हमारे लिए जन्नत का फैसला होता है या जहन्नम का होता है, जल्दी तो हो, हम तो इंतज़ार में मरे जा रहे हैं। इसलिए बुजुर्गों ने लिखा है कि अल इंतज़ार अशद्दु मिनल मौत, यानी इंतज़ार ये मौत से भी सख्त तर है। किसी चीज़ का इंतज़ार ये मौत से भी सख्त तर है। 25,000 साल जब इंतज़ार में गुजर जाएंगे, अब कुछ लोग मशवरा करेंगे कि हम अंबिया कराम के पास इसलिए गुजर जाते हैं। जब वो अंबिया कराम के पास आएंगे तो हर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यही फरमाएगा कि आज नफ्सी नफ्सी है, आप इज़हब इला गैरी, गैर की तरफ चले जाओ। सारे इस तरह दूसरे अंबिया कर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, इस तरह चलते जाएंगे, आखिर में आएंगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। तो हुजूर फरमाएंगे मैं इसके लिए तैयार हूँ। कितनी कितनी प्यारी बात है। वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बरोज़ माशर जब सबको अपनी पड़ी होगी, वो बाप जिसने अपना पेट काट काट कर औलाद को पाला, कल बरोज़ क़यामत अगर उससे उसका बेटा या माँ से उसकी बेटी एक नेकी का सवाल करेंगे तो वो नेकी नहीं देगा। वो कहेगा अब तू मेरी औलाद है, मैंने अपनी जवानी, अपनी मेहनत, अपना खून पसीना तुझ पर खर्च किया था, लेकिन आज मैं एक नेकी नहीं दे सकता, ये मेरी मजबूरी है। वो एक नेकी नहीं देगा। उस वक्त जब आप कहते हैं ना कि फलां वजीफ़ा पढ़ लें, मिसाल के ऊपर एक अपना सुबहानल्लाह पढ़ता है तो उसको कितनी नेकियां मिलती हैं? 1000 नेकियां मिलती हैं। दरख्त, एक जन्नत में एक दरख्त लग जाता है, कितनी देर लगती है सुबहानल्लाह पढ़ने में? 1 या 1.5 सेकंड लगता है। लेकिन इस नेकी कदर कब होगी? रोज़ा क़यामत जब बंदे को एक एक नेकी की ज़रूरत होगी, और हम नेकियां नहीं करते। आज आपने अक्सर देखा होगा सोशल मीडिया का ज़माना है, हर बंदा जो अनपढ़ भी है ना वो भी एंड्रॉयड मोबाइल चला रहा होता है।
क्यों, उसको पता है यूँ करूँगा तो यूँ हो जाएगा। लेकिन उससे पूछ लिया जाए कि गुस्ल के क्या फ़र्ज़ हैं, गुस्ल के कितने फ़राइज़ कितने हैं, नमाज की शराइत कितने हैं, नमाज के वाजिबात कितने हैं, नमाज के फ़राइज़ कितने हैं, नहीं आएंगे। क्यों, दीन से दूरी है। और इसलिए वजह जो लोगों को अपने अकीदे का पता नहीं होता, लोगों को मसाइल का पता नहीं होता, फिर कहते हैं हम बोले साहब आप कहते हैं नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, हमें तो नहीं रोकती, हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, जब बाहर निकलते वही गुनाहों बड़ी ज़िंदगी में चले जाते हैं। तो भाई अर्ज़ ये है कि जब आपने नमाज पढ़ी थी, सच बताइएगा कि आपका दिलो दिमाग उस वक्त मस्जिद में था? नहीं होता। हम जब अल्लाह अकबर करके नमाज शुरू करते हैं ना, तो एक बंदे ने कहा कि मुझे बस से बहुत आते हैं, और उसकी ना 4 दुकानें थी, तो अब उसको वस्वे भी आते हैं। तो एक दिन इमाम साहब ने ना 3 रकातें पढ़ा के सलाम फेर दिया। अब वो बंदा खड़ा हो गया कि इमाम साहब 3 रखते हुई हैं। उसने कहा अभी मैंने तो 4 पढ़ाई हैं। उसने कहा नहीं इमाम साहब आपने गलती की है। उसने कहा आपको कैसे पता चलूँगा? उसने कहा कि मेरी 4 दुकानें, मैं ना हर रकात में एक दुकान का हिसाब करता हूँ। अभी मेरे सिर्फ 3 ही दुकानों का हिसाब हो, चौथी का बाकी, इसका मतलब है रकात मेरी रह गई है ना 1 रकात। तो पता चला नमाजों में लोग क्या करते हैं, और फिर कहते हैं कि यही नमाज हमें बेहयाई के कामों से भी बचाए, बुरे कामों से भी बचाए, और जो है ना हमारे रिज़्क़ के अंदर बरकत भी हो। रिज़्क़ की बरकत, जो बंदा चाहता है कि उसके रिज़्क़ के अंदर कुशादगी हो, अव्वल तो वो सखावत करे, उस पर जो ज़कात है वो अदा करे। फ़राइज़ अदा करने के बाद जो माल उसके पास बचता है वो यतीमों गरीबों पर खर्च करे। इसके अलावा अगर कोई बंदा खुशू व खुजू के साथ नमाज अदा फरमाता है तो वो खुशू खुजू वाली नमाज उसके रिज़्क़ में बरकत के लिए काफ़ी है, किफ़ायत करती है वो। अब मैं आप नमाज के फ़ज़ाइल तो सुन रहे हैं, यहाँ पर एक मैं थोड़ी सी वसीलत नमाज की सुना दूँ। जिसने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हदीस पाक का मज़मून है कि जिसने सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़ी बगैर साहव के, यानी बगैर गलती के सिर्फ 2 रकत नमाज अदा फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला उसको पता क्या इनाम अता फरमाता है? अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले तमाम सगीरा गुनाह माफ़ फरमा देता है। अभी हमने 5 गाना नमाज शुरू नहीं की, 5 वक्त की नमाज नहीं की, सिर्फ 2 रकतें पढ़ी हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे पिछले सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। और जो बंदा 5 गाना बाद जमात नमाज करे तो उसको कितना इनाम अल्लाह पाक अता फरमाएगा। तो नमाज की कोशिश किया करें, किसी हालत में नमाज माफ़ नहीं है। जो सूरतें बयान की गई हैं इसमें तो नहीं है, अलबत्ता जो मरीज़ हो, मुसाफिर हो, उसके लिए अलग से अहकाम है, अलग से मसाइल हैं। तो जो नौजवान तबका है, क्योंकि दुनियावी उलूम की तरफ हमें रग़बत ज़्यादा होती है, दीनी उलूम की तरफ रग़बत कम होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने एक हमें प्लेटफार्म दिया है, मदनी चैनल है घरों के अंदर, क्योंकि आप मदनी चैनल से इस साइड पर जाएंगे तो गुनाह भरे चैनल होंगे। न्यूज़ एंकर आपको पता है किस हालत में बैठी होती हैं, या ख़बर अगर जो सुनाई जाती है, अगर वो मर्द भी सुनाए तो ख़बर के अंदर ग़ीबत होती है, और ग़ीबत का सुनना भी हराम है, और वो भी सुनते हैं और कहते हैं कि हमें मुल्क के हालात का पता होना चाहिए। पहले मियाँ अपने हालात का हम पता कर लें, फिर मुल्क के हालात को भी हम पता कर लेंगे। जो चीज़ फ़र्ज़ है उसको पहले करना है। आप पर नमाज फ़र्ज़ है, आपने काम पे भी जाना है, आप पहले नमाज पढ़ेंगे या काम करेंगे? नमाज ही पढ़ेंगे। तो पहले जो चीज़ हम पर फ़र्ज़ है वो करें। आका अलैहिस्सलाम के एक सहाबी थे, वो सहाबी हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत बहुत ज़्यादा किया करते हैं। उनका नाम है हज़रत सुबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम को देखते थे, इस्लाही बातें होगी, अब हुज़ूर को तज़किरा कर लेते हैं। वो जब आका अलैहिस्सलाम को देखते हैं तो फरमाते या रसूलल्लाह हम टिक टिक की बात कर आपको देखते हैं। टिक टिक का मतलब ये होता है कि आंखें पलके नहीं झपकाते थे, यानी यूँ देखते थे और आंखें उनकी बंद नहीं होती थी। यानी अगर अपने अमानों में करे तो हुजूर का दीदार राज कर किया करते थे, खुश नसीब थे। और काबा मुशर्रफा मदीनतुल मुनव्वरा, उसका तो एक एक ज़रा खुश नसीब है कि हुजूर की ज़ियारत कर चुके हैं वो। अल्लाह तबारक हमें भी हुजूर की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। तो वो अर्ज़ करते थे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम दुनिया में आप अलैहिस्सलाम को देखते हैं, हमारी आंखें ठंडी होती हैं। कल रोज़े क़यामत हिसाब किताब होना है, रोज़े माशर का दिन होगा, लाखों नहीं करोड़ नहीं अरबों की तादाद से आवाम होगी। अब हम आपके करीब कैसे होंगे? तो हुज़ूर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में मेरी सुन्नत से मोहब्बत करे, या जो बंदा दुनिया में मुझसे मोहब्बत करता है, कल बरोज़े क़यामत उसका हशर भी मोहब्बत करने वाले के साथ होगा। आज आप दुनिया में जिससे भी मोहब्बत करते हैं, कल बरोज़े क़यामत जब आप उठेंगे, माशर लगेगा, तो आप उसी शख्स के साथ होंगे जिससे आप मोहब्बत करते हैं। तो हमें चाहिए कि हुजूर से मोहब्बत करें, क्योंकि उस दिन किसी ने काम नहीं आना। जब सगे माँ बाप
जिन्होंने अपनी जवानियाँ आप पर कुर्बान कर दी, कमा कमा के हमें खिलाया पिलाया, इतना बड़ा किया, वो जब नेकी नहीं देंगे तो और कौन काम आएगा। असल तो ये वालिदैन थे जो हमारा सहारा बनते, हमारे दस्ते बाजू बनते। ये नहीं बने तो अब जाहिर सी बात है आका अलैहिस्सलाम की ज़ात होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। यकीनन हुजूर का ज़िक्र ये ऐसा है कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और एक आलिम साहब फरमाते हैं, मोहम्मद उसे कहते हैं जिसकी बार बार तारीफ़ की जाए, इसे कहते हैं जिसकी बार बार तारीफ़ की जाए। और हुजूर की तारीफ़ ऐसी है कि कलम टूट सकते हैं, स्याहियाँ सूख सकती हैं, कागज़ ख़त्म हो सकते हैं, बयानात अल्फाज हर चीज़ ख़त्म हो सकती है। बल्कि एक तो ये नुक्ता भी उलमा ने लिखा है कि अगर दुनिया रुए ज़मीन पर मौजूद तमामी दरख्त कलमे बन जाएं और तमाम जो रुए ज़मीन पर पानी है या स्याही बन जाए और इससे हुजूर की तारीफ़ शुरू कर दी जाए कि हुजूर की तारीफ़ बयान की जाए, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के एक ज़ुल्फ़ मुबारक की तारीफ़ भी मुकम्मल नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। इसलिए शायर कहता है कि जिंदगियां ख़त्म हो गई और कलम टूट गए, जिंदगियां ख़त्म हो गई और कलम टूट गए, मगर आका तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। यानी हुजूर की तारीफ़ का एक बाब भी हमसे पूरा ना हुआ और जिंदगियां ख़त्म हो गई। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान वस्सलातु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह हम सबको इखलास की वजह से माला माल इस्लाम भी चल कर आए, इनके इल्म उम्र में, रिस्क में, माल में, जान में, इज्जत में, आबरू में बरकत वसअत रहमत। जितने भी हाज़रीन हैं इनके हाथ उठाने का वास्ता हम सब की भी जुमला परेशानी को आसानी में। या अल्लाह पाक दिल में जो भी तमन्ना आरज़ू ख्वाहिश लिए बैठे हैं अपनी ख़ुसूसी रहमत की नज़र फरमा। या अल्लाह पाक हम सब की जायज़ हाजतों, नेक नीयतों, नेक इरादों, नेक मुरादों को पूरा फरमा। या अल्लाह पाक हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान जिस तरह ज़बान से बयान करता है इस तरह अमल करने की तौफ़ीक़ फरमा। या अल्लाह पाक हमारी, हमारे वालिदैन की, हमारे असातिज़ा किराम की, पीर और मुर्शिद की, पूरी उम्मत मुसलमान की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह पाक हुज़ूर की आल का सदका हम सबको नेक बना दे, पक्का सच्चा आशिक बना दे। या अल्लाह पाक ख़ुसूस बिलख़ुसूस हम सब की ईमान की हिफाजत फरमा, हम सबको मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। ऐ मालिक कायनात, हम सबको आका दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मीठा मीठा मदीना देखना नसीब फरमा। या अल्लाह पाक हज करने की सआदत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह पाक जिस तरह आका अलैहिस्सलाम ने दीन की खिदमत की, या अल्लाह पाक हम सबको उनके करोड़वें हिस्से में से एक कतरा अता फरमा। या अल्लाह पाक हम सबको दीन से मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह पाक हम दावे तो बड़े करते हैं मालिक, इन दावों को हम पर या अल्लाह पाक सच्चा करने की भी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक हम जैसे जो कोई परेशान हाल उसकी परेशानी दूर फरमा, जो बीमार है, कर्जदार है, कर्जों से खुलासी अता फरमा। या अल्लाह पाक हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत का सदका, आमद पाक का सदका हम सब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह पाक हुज़ूर की हमेशा सनाखानी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक बेअदबी और बेअदबों से महफूज फरमा, हासिदीन के हसद से, शरीरों के शर से महफूज फरमा। या अल्लाह पाक हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक जो इस्लाम में नेकी की दावत देते हैं, गुनाहों से बचने की तरकीब करते हैं, अल्लाह पाक उनके अमल के अंदर इस्तिक़ामत अता फरमा। या अल्लाह पाक हम सबको अपने वालिदैन का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक जिनके वालिदैन हयात हैं उन्हें वालिदैन की खिदमत करके जन्नत कमाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक जिनके वालिदैन सीने से रुखसत हो चुके हैं उन सब की बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक जो चल कर आए इनका चल के आना अपने बारगाह में कबूल फरमा, उनको कदम कदम पर अजर अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह पाक हम सबको 5 गाना बाद जमात नमाज़ा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक ख़ुसूस बिलख़ुसूस हम सबको गुनाहों की मद से शिफा अता फरमा। या अल्लाह पाक हम सबको बातनी बीमारियों से महफूज फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून
वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़इन्नका ख़ैरुर राज़िक़ीन, अल्लाहुम्मा अर्हमना फ़इन्नका ख़ैरुर राहिमीन, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना फ़इन्नका ख़ैरुल हाफ़िज़ीन। सल्लल्लाहु तआला अला खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही अजमईन। आमीन या रहमतुल्लाह। जी तो प्यारी जो दावत अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो चुकी है, सब खा के चले गए हैं, तकरीबन कुछ जा रहे हैं अभी। और माशाअल्लाह बस अल्लाह ताला से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी ये दावत कबूल करे जवेद भाई की, और हर मुसलमान की परेशानियां दूर करे। तो मिलेंगे किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।